ये गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में, जहां पे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बढ़िया वोकैबुलरी के साथ आप सभी को मिलेगा। ये सीरीज जो आपके लिए शुरू है, इसको पूरा अच्छे से देख डालिएगा। जितनी भी क्लासेस पहले भी हो चुकी है ना, वो आपके लिए बड़े काम की होंगी, तो कोई भी मिस मत करना किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, आओ शुरुआत करते हैं। पहले देख लीजिए, इसमें हम आज की क्लास में कंप्लीट वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पांचों चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहली शुरुआत हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो इंसान अपने आप को डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, हम इसको क्या कहेंगे? एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, वर्टिब्रेट। देखो कह रहा है डज नॉट एक्सप्रेस। यार एम्बीवर्ट वो होता है जो कभी एक्सप्रेस करता है तो कभी नहीं करता। मतलब एम्बीवर्ट वो है जो इंट्रो और एक्सट्रो दोनों होता है। एक्सट्रोवर्ट वो है जो सोशल है, सबसे घुला मिला रहता है, तो ये तो दबा के एक्सप्रेस करता है अपने आप को। लेकिन इंट्रोवर्ट वो है जो हमेशा अपने अपने में ही रहता है, चुप चुप सा रहता है, इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। Someone who is shy, quiet and prefers to spend time alone rather than often being with other people, दूसरों के साथ होने के बजाय अकेले रहना जिसको पसंद है, यही बताया ना, अकेले अकेले चुप चुप सा रहता है। एम्बीवर्ट पढ़ने से पहले एक्सट्रोवर्ट पहले पढ़ो। एक्सट्रोवर्ट वो है जो दूसरों के साथ मिला जुला रहता है, सोशल है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है सोशल, ये दूसरों के साथ इसको रहना मजा आता है। और एम्बीवर्ट वो है जो कभी सोशल रहे कभी अकेला महसूस, मतलब इसके अंदर दोनों आत्माएं हैं भाई साहब। इंट्रोवर्ट की भी आत्मा है, एक्सट्रोवर्ट की भी आत्मा है, जिसमें दोनों क्वालिटी पाई जाए। हाँ, लोग समझ ना पाए भाई आज तुम्हारा मूड क्या है, काहे अकेला रहना चाहते हो। कल कहता है चलो पार्टी करते हैं, आज कहता है अकेले रहना है। तो मतलब ये इसमें दोनों आत्माएं हैं। वर्टिब्रेट होता है हैविंग ए स्पाइन, ये बैकबोन हड्डी वाले को वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एनिमल होता है, राइट, जिसमें हड्डियां होती हैं, बैकबोन होती है, उसको कहते हैं दोस्तों। जैसे स्नेक है, स्नेक वर्टिब्रेट नहीं होता है ना, स्नेक, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है, तो वो वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक, आगे। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जिसको ह्यूमन सोसाइटी से नफरत है भाई साहब। अब बाबू देखो, ध्यान से देखो, आप रूट से काम चला लो। जैसे यहां पे लिखा है मिसोजिनिस्ट, तो इसमें दो रूट है, एक है मिस और दूसरा है गाइन, GYN। इसका मतलब तो फीमेल होता है, तो इसका जो महिलाओं से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। अगला है मिस एंथ्रोप, मिस वही नफरत हो गया, प्लस एंथ्रोप, ANTHROP, ROP, एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है बच्चे मैनकाइंड, जो मैनकाइंड इंसानियत से नफरत करे। आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? सोसाइटी है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? मिसएंथ्रोप, इंसानियत, लोग हर किसी से नफरत करें, ठीक है। मानव द्वेषी कहते हैं इसको, और जो इंसानियत से प्यार करता है उसको फिल एंथ्रोप कहते हैं। फिल इसका मतलब होता है लव, और बाकी एंथ्रोप तो लगा ही दो आप, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान, राइट। तो क्योंकि इसमें भी एंथ्रोप लिख रखा है आपने, तो ये आपका इंसानियत तो आएगा ही। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज ह्यूमन एंड देयर कस्टम्स, बिलीव्स एंड रिलेशनशिप्स, मानव विज्ञानी को कहते हैं बच्चे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्व विज्ञान वेत्ता जिसको कहते हैं। समवन हु स्टडीज द बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट, उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आपने पढ़ रखा होगा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड है ना। मिसोजिनिस्ट वो है जो स्त्री जाति से नफरत करता है, तो स्त्री जाति से नफरत, जिसको महिलाओं से नफरत है वो मिसोजिनिस्ट है, जिसको महिलाओं से प्यार है वो फिलोजिनिस्ट है। आगे आओ। A person who shows a great or excessive fondness for one's wife, wow। जो जोरू का गुलाम सुना है आपने? जोरू का गुलाम ये वही है, एक ऐसा इंसान जो अपनी बीबी के प्रति बहुत ही ज्यादा जी 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 करता है। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? हिंदी में तो जोरू का गुलाम कहते हैं, और इंग्लिश में उसको, वाव, दो शब्द लिख रखा है उसने, एक लिखा है हेनपेक, दूसरा लिखा है एक्सोरियस। अभी एक्सोरियस टिक कर लो आप। हेनपेक भी होता है, लेकिन हेनपेक्ड हस्बैंड लिखना पड़ेगा, वो इडियम में जाता है। हेनपेक मतलब परसिस्टिंग, नैगिंग एंड डोमिनेट, पत्नी द्वारा नियंत्रित किया गया। इसका हिंदी देखो, गूगल का ट्रांसलेशन कितना शानदार है, पत्नी द्वारा नियंत्रित। मतलब, तो अब आप आपके दिमाग में आएगा सर ये दोनों में फिर अंतर क्या है? भाई कोई अंतर नहीं है, अगर ये हैंडपैक्ड लिखा होता तो। हैंडपैक्ड का मतलब है जोरू का गुलाम,
और यहाँ नहीं लिखा तो ऊपर लिख दिया उसने अतिशय। ये क्या लिख रखा है, शोइंग टू मच लव फॉर योर वाइफ। ये हिंदी में कुछ ज्यादा ही कुछ लिख रखा है, भगवान जाने क्या है। इसका मतलब है जोरू का गुलाम। एक्सोरियस, जो बीबी की प्रशंसा हमेशा करता रहता है, मेरी बीबी ऐसी है, मेरी बीबी वैसी है, मेरी बीबी ऐसी है, मेरी बीबी वैसी है। जोरू 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 कहूंगा, गाना बना है ना, मैं जोरू का गुलाम, वही वाला है ये। ठीक है, तो गाइस दैट इज एक्सोरियस। एक्सोरियस, और एक्सोरी का मतलब होता है पत्नी। अगर किसी ने पत्नी हत्या कर दी तो इसी रूट से बन जाएगा एक्सोरिसाइड। ठीक है, चलो वो तो रूट की बात होती है। हेनपेक हो गया पत्नी द्वारा नियंत्रित। वर्चुअसो होता है कला प्रवीण, एक पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग, जो किसी चीज में एक्सट्रीमली स्किल्ड है। हाँ, स्किल्ड है आदमी, डेक्स्ट्रस है, उसको कहते हैं वर्चुअसो। और इम्प्रेग्नेबल होता है अभेद्य, एक बिल्डिंग और अदर प्लेस दैट इज इम्प्रेग्नेबल इज सो स्ट्रांगली बिल्ड, और इसके इस पार से उस पार नहीं जाया जा सकता, उसे कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गॉट द सैक, ये है इडियम, अपना थैला पा गया। नौकरी से थैला पाने का मतलब क्या है, नौकरी से निकाले जाना। नौकरी से थैला पाना मतलब नौकरी से निकाले जाना, डिसमिस कर दिया जाना, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। नौकरी से निकाले जाने को कहते हैं। ना डिमोटेड है ना तो गॉट रिड ऑफ है। गॉट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, लिख लो, अच्छा है। छुटकारा पाना, तो ये छुटकारा पाना भी नहीं है, रिजाइन भी नहीं किया, उसको नौकरी से डिसमिस किया गया है, डिसमिस, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या है, एक ऐसा फ्रेंड जो जब वेदर फेयर होगा तभी आपके साथ रहेगा, जैसी वेदर फेयर नहीं हुआ वो भाग जाएगा। मतलब अच्छे मौसम का साथी, जब आपके दिन अच्छे हैं तो आपके साथ है, जब आपके दिन खराब है भाग जाएगा। तो जो दोस्त आपको डिफिकल्टी में छोड़ देता है उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। वन हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी। डिजर्ट्स का मतलब होता है छोड़ना, जो आपको छोड़ देता है इन डिफिकल्टी, कठिनाई में, अच्छाई में आपके साथ, अच्छे दिन में आपके साथ है। जेब में पैसा तो हर कोई पूछता है और भाई तू है कैसा। जिस दिन नहीं है जेब खाली, जिस दिन है जेब खाली उस दिन नहीं बजाएगा आपके लिए कोई ताली, है ना। इसलिए जेब में पैसा बना के रखो ताकि हर कोई आके पूछे और भाई है तू कैसा कैसा कैसा। बाकी नहीं होगा, गुड फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज कामली नहीं है। अ फेवरेबल फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स। रोज लाइक अ फोनिक्स क्या है, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रोज हुआ है लाइक अ फोनिक्स। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका। विद अ न्यू लाइफ, विद अ स्टार्ट, विद रॉयल गेट, विद वेंजियंस। आपका जवाब है विद अ न्यू लाइफ। एक ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर एक न्यू लाइफ की तरह राइज हुआ है, मतलब बढ़िया उसका ग्रोथ हुआ है। आगे बच्चे, सैक्रोसैंक्ट क्या होता है। प्रेयर है, सेंचुरी है, पायोस है, सैक्रेड है। बड़ा अच्छा वर्ड है। अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, सैकड़ों संत वहां पे आए हैं। सैक्रोसैंक्ट इसी से याद कर लेना, सैकड़ों संत आए हैं वहां पे, क्योंकि वो पावन धरती है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, पावन, तो सैक्रेड हो जाएगा इसके लिए। प्रेयर है प्रार्थना, सेंचुरी है अभयारण्य, यानी प्रोटेक्शन और अ सेफ प्लेस स्पेशली फॉर समवन समथिंग बीइंग चेज्ड और हंटेड, उसको सेंचुरी कहते हैं। जैसे आप देखते होगे ना, बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी होता है, तो उनको क्योंकि लोग हंट कर देते हैं तो इसलिए उसको जहां पे रखा गया ना वो। पायस होता है कर्मनिष्ठ, स्ट्रांगली बिलीविंग इन रिलीजन एंड लिविंग इन अ वे दैट शोज दिस बिलीफ, और उसको कहते हैं धर्मनिष्ठ। अभी आजकल एक बाबा फेमस हो रहे हैं, आईआईटीएन बाबा, है ना। तो आईआईटीएन बाबा पायोस हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कह लो। और क्या कह सकते हैं उनको। सैकड़ों संत आए हुए हैं वहां पे, तो वो जो प्रयागराज है वो सैक्रोसैंक्ट प्लेस है, यानी पवित्र जगह है, जाइए जरूर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टेंटोरियन। वायलेंट है, मिस बेगोटन है, लाउड है, स्टील दी है, कौन सा सही है दोस्तों। आंसर द क्वेश्चन। जवाब है लाउड, ऊंचा स्वर, उसे कहते हैं मेकिंग अ लाउड नॉइस, को लाउड कहते हैं। टेंटोरियन हो जाएगा इसका आंसर। वायलेंट तो आप जानते हो ना, सुना होगा, साइलेंट हो जा नहीं वायलेंट हो जाऊंगा, मतलब हिंसक हो जाऊंगा, मार काट शुरू कर दूंगा।
मिसबिगोटेन होता है घिनौना, बैडली और स्टूपिडली प्लान्ड और डिजाइंड हो, बहुत ही घिनौना हो बच्चे उसको कहते हैं घटिया हो। और स्टीलदी होता है गुड़, मूवमेंट दैट इज क्वाइट एंड केयरफुल इन ऑर्डर नॉट टू बी सीन और हर्ड, उसको चुपके चुपके है ना उसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। लोच क्या है? लोच सिमिलर बताइए, LOUCHE। गॉच, फाइन, ब्रिलियंट, इनडिसेंट। साउंड के हिसाब से मत करना भाई, लॉच गॉच मैच कर रहा है चलो लगा ही देते हैं। मीनिंग के हिसाब से करना, साउंड के हिसाब से सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, चॉइस इज योर्स। जवाब है आपका इनडिसेंट, अभद्र कहते हैं। लॉच मीन्स होता है घटिया, आपने सुना होगा लॉसी, लॉसी मौसी लॉसी करके पढ़ाया था मैंने, गंदा को कहते हैं उसको, तो ये वही हो गया इनडिसेंट, अभद्र। मोरली ऑफेंसिव है, स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे से कहते हैं लॉच, इनडिसेंट हो जाएगा। डिसेंट मीन्स होता है सज्जन, इन हटा दोगे तो मीनिंग हो जाएगा सज्जन, सच्चा आदमी। गॉश होता है बच्चे भद्दा, अकवर्ड। फाइन मीन्स अच्छा है, ब्रिलियंट मीन्स दिमाग का तेज। बच्चे बिजैर का अपोजिट चाहिए, बिजैर। आप जब कभी भी बाजार जाते हो तो क्या सारी चीजें एक जैसी दिखती है? नहीं, हर चीज बिजैर होती है। बिजैर का मतलब स्ट्रेंज होती है, स्ट्रेंज, अजीब। अजीब का उल्टा क्या हो जाएगा? साधारण, दैट इज ऑर्डिनरी, साधारण। ये आपका जवाब हो जाएगा, है ना। कोई चीज का अजीब होना उसका उल्टा हो गया साधारण होना, अजीब नहीं है, नॉर्मल है, जैसे होना चाहिए, हाँ वैसे ही है, ठीक है। ड्रॉल है हंसी उड़ाना किसी का, ह्यूमरस स्पेशली ना अनयूजुअल वे, किसी का मजाक उड़ाना, ड्रॉल करना उसे कहते हैं। रिडिकुलस ये भी वही हो गया, हास्यास्पद, सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, राइट दोस्तों, इसे कहते हैं। और लास्ट दिया हुआ है कॉमिकल, फनी इन अ स्ट्रेंज और सिली वे, अनोखा को कहते हैं कॉमिकल, ठीक है। चलो आगे। कंकर क्या है बच्चे? एग्री, वीक, प्रेज, डिसएग्री, कौन सा सही है? कम ऑन एवरीवन। सही जवाब है डिसएग्री। कंकर का मतलब होता है किसी को जीत लिया, सहमत कर लिया, तो उल्टा हो जाएगा डिसएग्री उससे, है ना, असहमत हो जाना। एग्री है सहमत, वीक है कमजोर, प्रेज है किसी की प्रशंसा, तारीफ को कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ो। बच्चे हॉस्टाइल क्या होता है? जो हॉस्टल में आप देखो लड़के आपस में ग्रुप बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे दूसरे ग्रुप के साथ बवाल कर लेते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, यानी उग्र हो जाते हैं, बिगड़ से जाते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। अगर इसने सिनोनिम मांगा होता तो वायलेंट टिक कर देते हैं, क्योंकि वायलेंट मीन्स होता है हिंसक, और हॉस्टाइल मतलब भी यही हो जाता है। लेकिन उसने कहा एंटोनिम बताइए, यानी सामने वाले से लड़ाई नहीं, दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती के लिए हम बोलेंगे फ्रेंडली, राइट। जॉयफुल हो गया आनंदित, आनंद से भरा हुआ। हेल्पफुल है मददगार, कि सामने वाला काफी हेल्पफुल है। और वायलेंट होता है हिंसक, तो काफी हिंसक हो जाए, वायलेंट हो जाए, हिंसक हो जाए, ठीक है। बच्चे करेक्ट स्पेलिंग बताओ, सही स्पेलिंग कौन सी है इसमें? कोशिश करो, मिलेगा आंसर भाई। ऑसिफाई होता है OSSIFY, if habits or ideas ossify or if something ossifies them they become fixed and unable to change, हड्डी बन जाना, मतलब भाई साहब वो चेंज होने के लिए एकदम रेडी नहीं है, उसे कहते हैं ऑसिफाई। बच्चे नेक्स्ट वर्ड है, बताओ सही स्पेलिंग। वोकैबलरी का लेवल देखो भाई, अलग ही लेवल की वोकैब आज आपको मिली है इसमें। या बच्चे इन्योर होता है तपाना, इफ यू बिकम इन्योर्ड टू समथिंग अनप्लीजेंट, तो इसका मतलब है यू बिकम फैमिलियर विद इट एंड एबल टू एक्सेप्ट एंड बियर इट, अब आप उसके साथ तप सकते हो, तो इसे हम इन्योर कहते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्पेलिंग करेक्ट, टायरेड पढ़ते हैं इसको, क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट करना, टायरेड, TIRADE, एक लॉन्ग एंग्री स्पीच एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तिखाओ, बहुत ही क्रिटिसिज्म से भरा हुआ है, हम उसे टायरेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा वर्ड है ये, इसको मैंने याद कराया था कि तुमने टाई रेड कलर की पहन के आ गए हो ना, अब तुम्हें स्कूल में हर कोई तुम्हें टायरेड करेगा, तुम्हारी तुम्हारी खिंचाई करेगा, उसको टायरेड करेगा।
चलो, सो गाइस हो गए आज के पूरे 15 क्वेश्चंस। कल की अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ शानदार वोकैबुलरी के क्वेश्चंस लेकर। इसी तरीके से डेली क्लास में आते रहिए और अपनी वोकैब को बेहतर बनाते रहिए। मेरी दोनों क्लासेस देखिएगा दोस्तों, ये वाली भी देखते रहिए और जो 3 बजे आपका एरर डिटेक्शन होता है उसे भी देखते रहिए। मिस मत करिएगा कोई भी क्लास को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद साथियों।